अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 14 है और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 5 है। और अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं वो 34 क्वेश्चंस तक किया जा चुका है। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करेंगे 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 में हस्बैंड मौजूद है, ये हमेशा ही जेड एफ होता है। डॉटर अगर अकेली है तो जेड एफ है, और अगर सिस्टर अकेली होती है, अगर ये डॉटर ना होती, अगर ये डॉटर ना होती और सिस्टर ही अकेली होती तो ये जेड एफ होती। लेकिन अगर ये सिस्टर ब्रदर के साथ में होती तो इसकी कैटेगरी एबीजी बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर है वो डॉटर के साथ में है, तो जब कभी भी चाहे वो रियल सिस्टर हो या वो पैटर्नल सिस्टर, जब कभी भी रियल सिस्टर विद डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ हो या पैटर्नल सिस्टर डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ हो, तो रियल सिस्टर की जो कैटेगरी है वो ए एम जी बन जाती है। और इसको जो रेसिड्यू होता है प्राइमरी ईयर्स को बांटने के बाद जो बचता है वो मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए एम जी असबा मागरी हो जाएगी और इसको बचा हुआ मिलेगा, ये रेसिड्यू होगा। तो हस्बैंड को और प्लस डॉटर को देने के बाद हस्बैंड का जो शेयर है कितना है, 1/4 होगा औलाद है। डॉटर का शेयर 1/2 है, और ये क्या होगा, आर होगा। तो 1/4 प्लस 1/2, 4 एल्शियम आ जाएगा, 1 + 2 यानी 3/4 हो जाएगा। आर की जो वैल्यू होगी 1 - 3/4 होगी, यानी ये 4 - 3 यानी 1/4 होगा। तो ये जो 1/4 है ये 3 रियल सिस्टर्स का 1/4 है, इसलिए 1 रियल सिस्टर का कितना हो जाएगा, 1/4, और ये 1/3 यानी 1/12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर जो कि 3 है, 1/4 प्लस 1/2, और यहाँ पर हर एक का 1/12 होगा। एल्शियम 12 हो जाएगा, ये 4 3 और ये 2 6 और ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1 यानी 12/12। किसी को कोई चीज़ यहाँ पर समझ ना आई हो? नहीं, चलें क्लियर है। आगे, क्लियर है सबको ना? क्वेश्चन नंबर 36। 36 में उसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया कि हस्बैंड तो जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है। अब ये कैटेगरी ए बी जी के अंदर चली गई, इनको 2:1 मिलेगा, किस में से, आर में से। ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो 1/4
+1/2, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 3/4 हो गया। आर की जो वैल्यू बचती है वो 1 - 3/4 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, जैसे कि अभी आया था। अब इसके अंदर हमारे पास 3 रियल सिस्टर्स हैं, यानी हर एक को एक शेयर मिलेगा, यानी 3 शेयर हो गए। और एक रियल ब्रदर है, इसके 2 शेयर होंगे, यानी ये 2 हो गए। टोटल कितने बनेंगे, 5 शेयर बनेंगे। तो यहाँ पे इसलिए ईच आर एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय हर सिस्टर को एक हिस्सा जाएगा, और टोटल हिस्से कितने, 5 हैं, 5। तो ये 1/20 हो गया। और यहाँ पर जो रियल ब्रदर है उसको 1/4, 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जाएंगे, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर प्लस रियल ब्रदर, 1/4, 1/2, 1/10, 1/20, 1/20, नहीं कुछ गलत हो गया, 1/20 है हर एक का, ये भी 1/20 है, 1/20, और ये 1/10। एल्शियम कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। 4 से 20 कट जाएगा 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 2 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 5, 10, ये 20/20 हो गया। आज लोगों की स्ट्रेंथ कम है, लास्ट टाइम पे तो 30 स्टूडेंट थे। शायद कुछ लोग ईद की मौके पर घर चले गए हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ पे कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आज। क्वेश्चन नंबर 38 में मदर हमेशा ZF होती है, डॉटर अकेली है तो ZF होगी। रियल सिस्टर अगर अकेली है तो ZF होगी, अपने पार्टनर के, यानी जो कि मेल है होगा, यानी रियल ब्रदर होगा, तो उसके साथ में वो असबा बिगारी बन जाएगी। लेकिन बेटी और पोती के साथ में ये असबा माँ गैरी बन जाएगी। और पैटर्नल सिस्टर भी असबा माँ गैरी बनेगी, दोनों की एक ही कैटेगरी है। मैटरनल सिस्टर हमेशा ZF होती है। माँ का शेयर कितना होगा, यहाँ पे कोई बताएगा। 1/6। 1/6 माँ का शेयर हो गया। डॉटर कितना होगा, हाफ। हाफ होगा। रियल सिस्टर, पैटर्नल जी। सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, क्या मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा। मैटरनल सिस्टर। सम यूटेराइन सिस्टर। यूक्रेन सिस्टर्स 1/6। जी भाई, और कोई बताएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा। हम्म, जाएगा, कोई पर ये किताब, रियल सिस्टर के प्रेजेंस में जाएगा। कोई पढ़ा नहीं किसी ने किताब में, 9 पेजेस ही हैं केवल। नो शेयर, ओके। रियल सिस्टर। नो शेयर ऑफ मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर, इफ फादर, फादर, ग्रैंड सन, ग्रांड ग्रैंडसन। डॉटर, ग्रांड डॉटर इज, अगर इसमें से कोई भी है तो नहीं जाता, तो इसका नो शेयर हो गया, नो शेयर हो गया ड्यू टू डॉटर। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे अभी डॉटर ना होती,
अगर डॉटर ना होती तो इसका शेयर ना तो रियल सिस्टर कट कर सकती थी, ना ही पैटर्नल सिस्टर। रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर के होने से मैटर्नल सिस्टर का शेयर आपके पास कट नहीं होगा। वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा अभी। नाउ अब ये भी रेसिडुअरी है और ये भी रेसिडुअरी है, बट क्लोजेस्ट रेसिडुअरी कौन है? रियल है कि पैटर्नल है? रियल रियल। सिस्टम। रियल है, तो इसका जो है कोई शेयर नहीं होगा, इसका कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू ड्यू टू टू रियल सिस्टम। रियल सिस्टर की वजह से पैटर्नल का शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर मदर प्लस डॉटर, दो ही लोग बचे, 1/2, 1 बाय, ये 6 एलसीएम हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 4/6 हो गया, यानी 2/3 हो गया। आर की जो वैल्यू बचती है 1 - 2/3, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनी बस ये आपके पास ये हो जाएगा। तो मदर का, डॉटर का और रियल सिस्टर का 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 6 एल्शियम हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6/6 हो गया। तो यहाँ पे एक नया रूल हमने देखा, एक रूल क्या, दो रूल यहाँ पे देखे कि मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर नहीं है, इनमें से अगर कोई एग्जिस्ट करता हो, हमारे पास डॉटर एग्जिस्ट करती है। रियल सिस्टर भी हो, पैटर्नल सिस्टर भी हो डॉटर के साथ में, तो वो रेसिडुअरी बनती हैं, बट क्लोजेस्ट रेसिडुअरी रियल सिस्टर है, दैट्स वाई पैटर्नल को शेयर नहीं जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें कितने ZF लोग मौजूद हैं? ZF कौन कौन है इसमें? प्राइम। मैटरनल सिस्टर कौन है रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, नेफ्यू। ये सारे ही ZF हैं यहाँ पे, ऑल आर ZF, बट नेफ्यू जो है असबा बिनफसी है, नर्सी की। ये रेसिडुअरी है। रियल सिस्टर अगर अकेली है, एक है, तो उसका हिस्सा होता है 1/2। लेकिन जब कभी भी पैटर्नल सिस्टर उसके साथ में एग्जिस्ट करेगी, अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती तो इसका भी 1/2 होता। लेकिन पैटर्नल सिस्टर जो है वो साथ में है रियल के, तो इसका शेयर होगा 1/6। ये एक नया रूल सीखा। मैटरनल सिस्टर का जो शेयर है वो इफेक्टेड नहीं होना है किससे, ना रियल वाले से ना पैटर्नल वाले से। तो ये एक है, तो इसका 1/6 है, तो यहाँ पर 1/2 रियल सिस्टर का RS प्लस PS प्लस MS, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 5/6 हो गया। तो R की जो वैल्यू है 1 - 5/6, यानी इसकी वैल्यू भी 1/6 आ जाएगी। यानी रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटर्नल सिस्टर और नेफ्यू 1/2, 1/6, 1/6, फिर 1/6, 6 एल्शियम हो गया, 3, 1, 1, 1, और ये 6/6 हो गया। तो हर सवाल में कोई ना कोई यहाँ पे नया रूल हम सीख रहे हैं।
जो 9 पेजेस का बुक है इंग्लिश और उर्दू में, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसको तो हफ्ते में 1-2 बार देख लेना चाहिए। सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, बस हमें एडिशन वगैरह करना है, किसके होते हुए किसको नहीं मिलेगा, ये भी वहाँ लिखा हुआ है। 40, मदर पैटर्नल सिस्टर, ये आपका होमवर्क है। ये भी होमवर्क है। बहुत सारे लोग हैं देखने में, लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है। 41। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी नहीं किया है। 40, 37 भी नहीं किया 37 भी नहीं किया। जी। 37 भी होमवर्क कर दिए, 37 भी नहीं है। 37 भी होमवर्क लिख लीजिए, जो भी होगा। फोर्टी टू, यहाँ पर कोई रेसिडोरी है इस सवाल में? माँ तो हमेशा ZF है, बाकी कोई रेसिडोरी है यहाँ पे? सब लोगों के पास में वो 9 पेजेस खुले होने चाहिए, प्रिंट हो गए। नहीं है, सारे ZF है। हाँ सर, सब ZF है। सारे ZF हैं। मदर का शेयर कितना होगा? किड्स तो है ही नहीं कोई। 1/4। 1/3। 1/4 तो माँ का होता ही नहीं भाई। हाँ सॉरी, 1/3। वो सॉरी, 1/3। 1/3, 1/3 होना चाहिए, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है? 2 मैटरनल सिस्टर रियल हैं, रियल सिस्टर हैं तो नहीं मिलेगा, 1/6 मिलेगा। 411 के अंदर ही है कि अगर किड्स ना हो लेकिन किसी भी तरह के भाई और बहन हो और वो जमा हो जाए, तो वो माँ का शेयर 1/6 से, 1/3 से चेंज होकर 1/6 चला जाएगा। क्यों चला गया? ड्यू टू मैटरनल सिस्टर एंड रियल सिस्टर की वजह से ऐसा हो गया। 2 मैटरनल सिस्टर से कितना शेयर होगा? 1/3, 1/6। वैसा हो रहा है। 1/3, 1/6। 1/3। 1/3, इसलिए ईच का जो हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। रियल सिस्टर अकेली है, तो इसका शेयर कितना होगा? हाँ, हाँ। अब यहाँ पर अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे, वहां पर हम देख रहे थे कोई ना कोई रेसिडुअरी एग्जिस्ट करता था। हम देख रहे हैं कि इस सवाल में कोई रेसिडुअरी नहीं है। मैं ये निकाल। मैटरनल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर I have a class. प्लस रियल Law सिस्टर of inheritance. 1/6, Law of inheritance. 1/3, 1/3, तुम आप परेशान क्यों? 1/6, 1/6। हाँ, आज मैं इनहेरिटेंस के बारे में और पढ़ नहीं सकते, बहुत दिमाग लगाने जो मेरे ऊपर आजू बाजू दाएं। एल्शियम 6 हो जाएगा। 1, 1, 1 और 3, 6/6। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो टोटल शेयर्स
ऑफ जेड एफ है ऑब्लिक नीचे एलसीएम है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? यही 1 आ गई, ठीक है ना, बचा ही नहीं कुछ। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि पहले स्टेप में ही हो जाएंगे। यहाँ कुछ बचता तो रेसिड्यू के जाता। समटाइम्स हम देखेंगे हमें 3 कंडीशंस मिलेंगी, अभी तो हमने एक ही कंडीशन यहाँ देखी है आज तक, चाहे असबात मौजूद हो तो भी इक्वल टू 1 आता है। 24/24 हो गया है, 48/48 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई रेसिडुअरी नहीं है तो भी यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। ये 3 वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू तो ये होती है जो यहाँ पे लिखी गई है, दूसरी जो वैल्यू आती है ये एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन होती है टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक जो एलसीएम है वो ग्रेटर देन 1 आता है। एक कंडीशन ये भी आएगी, ये कहलाएगा कंडीशन ऑफ ऑल। ए यू एल कहीं लिखा होता है, कहीं ए डब्ल्यू एल लिखा होता है, यानी एन वाओलम ऑल, डॉक्टराइन ऑफ ऑल के नाम से लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर ये पढ़ाया जाता है। ये आएगा सवाल तो कैसे हल करना है देखेंगे। तीसरा एक और आता है कि टोटल शेयर्स ऑफ जेड एफ ऑब्लिक नीचे जो एलसीएम है, यानी ये वैल्यू ऑब्लिक ये वाली वैल्यू, ये लेस देन 1 आता है। तो ये कंडीशन कहलाती है रद्द की, यानी RADD, रद्द, दाल पे, या डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न, RETURN, रिटर्न। रद्द माने लौटाने के हैं या वापस करने के हैं। तो अभी तक तुम्हारे पास यही कंडीशन आ रही है, आगे जब कंडीशन आएंगी तो पढ़ेंगे। इसके ऊपर मेरी अलग से एक किताब है सेपरेट, इस टॉपिक के ऊपर, लेस देन 1 के ऊपर मेरी अलग से मेरा जो प्रोफाइल पड़ा हुआ है उसमें रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से एक बुक है, रूल्स ऑफ RETURN, अलग से एक बुक है इस टॉपिक के ऊपर। ये जो दो रूल थे, ये वाला रूल और ये वाला रूल, ये दोनों रूल जो है इसका सॉल्यूशन दिया गया था हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पीरियड में, तब से यही चला आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दी स्कॉलर इसी को फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 में क्या है? 43, ये भी 43 वाला भी आप एज ए होमवर्क यूज करेंगे, ये भी होमवर्क है, इसमें आप कर लेंगे। ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। फोर्टी फोर हम यहाँ करते हैं। जेड एफ, ये भी जेड एफ, ये भी जेड एफ, और रियल सिस्टर भी जेड एफ। मैटरनल जो सिस्टर है और मैटरनल जो ब्रदर है, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1 होता है। रियल ब्रदर, रियल सिस्टर 2:1 है। पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर 2:1 है। सन एंड डॉटर 2:1 है। ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर 2:1 है।
ये याद रखने का है की पॉइंट। तो मदर का जो शेयर है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे जी? 1/6। 1/6 ड्यू टू किस वजह से? मैटरनल ब्रदर हैं, मैटरनल सिस्टर हैं, रियल सिस्टर है। रियल सिस्टर का शेयर कितना होगा? एक ही है, 1/2। 1/2। इनका शेयर कितना जाएगा? मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का जी भाई 1/3। 1/3। अब 1/3 में कितने लोग हैं? दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार हो गए। तो इसलिए जो ईच का हो जाएगा 1/3 और इसको बाय 4 कर दें तो ये 1/12 हो गया। मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, रियल सिस्टर। मैटरनल जो ब्रदर है 1/6 है, मैटरनल जो मदर 1/6 है, मैटरनल ब्रदर 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/2। ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 1 और एक बार और 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 6, ये भी आपके पास 12/12 हो गया। यानी अब अभी यूनिटी के बराबर आ रहा है, इक्वल टू 1 ही आ रहा है। ये होमवर्क करेंगे। सर वाइफ ये 45 में डेथ किसकी हुई होगी? लाइक रियल सिस्टर्स, मैटरनल सिस्टर्स, लेडी के भी हो सकते हैं, जेंट्स के। जिसका मसला भी नहीं है। जिसका तो हमें केयर करने की जरूरत ही नहीं है कौन मरा है, हमने तो ये देखना है बचा कौन है। हमने तो ये देखना है कि जिंदा कौन कौन है किसी के मरने के बाद। यहाँ पे शौहर भी मर सकता है, उसके भी रियल सिस्टर मैटरनल सिस्टर हो सकते हैं, या वाइफ भी हो सकती है। ठीक है ना? मेल फीमेल में से किसी का भी नाम ले सकते हो सकता है दादा मरा हो किसी का, तो दादा ने इन्हीं लोगों को छोड़ा था और किसी को छोड़े ही नहीं, तो कोई भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी। वो वाले सवाल भी आएंगे आगे, अभी अभी तो उनका हम आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस एक ही एक क्वेश्चन जो है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हल होगा, जो कि मल्टीपल डेथ इन स्पैन ऑफ टाइम होगा। 8-10 लोगों की डेथ हो गई, 5-6 लोगों की डेथ हो गई। जब वो आप सीख लेंगे तो आप अपने अपने घरों के वो निकालेंगे, आपने किस किस को डेथ होते हुए देखा अपनी लाइफ में, कब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कैसे करना है। ग्रांड डॉटर जेड एफ है, मैटरनल सिस्टर जेड एफ है, मैटरनल सिस्टर जेड एफ है। अब ये रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर क्या होंगे? ये जेड एफ होंगे या रेसिडुअरी होंगे? और रेसिडुअरी में एवीएन होंगे या एबीजी होंगे या एएमजी होंगे? इसके अंदर मेल एंड फीमेल आता है, इसके अंदर केवल मेल आता है। इसके अंदर असबाबी नफसी में केवल मेल होता है, इसमें मेल प्लस फीमेल होता है, इसमें फीमेल प्लस फीमेल होता है। तो कौन सी कैटेगरी लाई करेगी रियल सिस्टर पैटर्नल की? जी भाई, एएमजी लाई करेगी। पहले क्वेश्चन में बताया गया था, तो यहाँ पर ये भी एएमजी
माइक्रोफोन बंद कर लें भाई, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है। जिन साहब के माइक्रोफोन खुले हैं सब बंद कर लें प्लीज। तो क्लोजेस्ट जो है वो रियल सिस्टर है, तो इसको आर जाएगा और इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू आर एस। वाइफ का शेयर कितना है, कितना होगा? 1/4 होगा कि 1/8 होगा? डॉटर बेटी का बेटी 1/8। कुछ लोगों ने आज जो सवाल करके भेजे हैं उसमें 1/4 लिख दिया, जैसे अभी 1/4 लिखा है किसी ने। तो भाई ग्रैंड डॉटर भी तो बेटी है, हाँ ये भी तो आपके 1/8। पास है, तो ये 1/8 होगा। ये अकेली है, 1/2 होगा। क्या मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर होगा? अभी नो सर, नहीं होगा। ड्यू टू रियल सिस्टर। अभी एक कोई एक सेकंड। डॉटर इज प्रेजेंट। डॉटर ग्रैंड डॉटर डॉटर ग्रैंड इज प्रेजेंट, नो शेयर। तो कोई शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू ग्रैंड डॉटर। वाइफ प्लस जीडी 1/8 प्लस 1/2, एलसीएम 8, 1+4 यानी 5/8, यानी आर की जो वैल्यू है 1 - 5/8, 8 एलसीएम, 8 - 5 यानी 3/8। तो हम देखेंगे कि ये इक्वल आया कि नहीं आया। तो रेसिड्यूअरी में तो अक्सर इक्वल आ ही जाना है, रेसिड्यूअरी के केस में तो इक्वल आ ही जाना है, लेकिन जब टोटल जब जेड एफ ही होंगे तो समटाइम्स 1 आएगा, समटाइम्स लेस देन आएगा, समटाइम्स ग्रेटर देन भी आएगा। 1/8, 1/2 और ये 3/8, एलशियम 8 ही रहेगा। ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 8/8 हो गया। ये एक नया सवाल है, मैं आपको करा दूंगा। वाइफ जेड एफ है, मदर जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है। कुछ लोगों ने सवाल लिख के भेजे तो डॉटर को जेड एफ भी लिखा और ए बी जी भी लिखा, तो वो आपके पास दोनों कैटेगरी नहीं आएगी, एक ही आएगी जब वो अकेली है। तो किसी ने ग्रैंड डॉटर को एबीजी बना दिया और इसको कर दिया, तो ग्रैंड डॉटर भी जेड एफ है। रियल सिस्टर क्या होगी? ए एम जी, ए एम जी, इन दोनों के साथ में या किसी एक के साथ में जब ये रियल सिस्टर होगी तो क्या होगी? ए एम जी। अकेली होती तो जेड एफ होती। नाउ इनकी कैटेगरी क्या होगी? अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये पैटर्नल ब्रदर नहीं होता तो ये पैटर्नल सिस्टर अभी ए एम जी होती, राइट? क्योंकि इसको हम इसके साथ में कंसीडर करते हैं। लेकिन अब चूंकि पैटर्नल सिस्टर अपने पैटर्नल ब्रदर के साथ में है, तो ये इनकी कैटेगरी कहाँ चली गई? ये एबीजी में चले गए। रेसिड्यूअरी ए भी हैं, रेसिड्यूअरी ए भी हैं, बट इनका कोई शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू आर एस। इसको आर जाएगा, वाइफ को 1/8 जाएगा, मदर को 1/6 जाएगा। डॉटर का शेयर कितना होगा? हाफ।
और ग्रैंड डॉटर कितना होगा? 1/6। 1/6 है। 1/6। वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस GD 1/8, 1/6, 1/2, 1/6। एल्शियम 24 से कम नहीं आएगा। 8 3 ज़ा, 6 4 ज़ा, 2 12 ज़ा और 6 4 ज़ा, कितना हो गया टोटल? 23। 23/24। इसका मतलब ये हो गया कि जो R की वैल्यू है दैट इज 23 24 24 24 माइनस 23 यानी 1/24। तो वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस GD प्लस रियल सिस्टर 1/8, 1/6, 1/2, 1/6, 1/24। एल्शियम 24 ही रहेगा। 3 4 12 और 4 और 1, तो ये 24/24। एक सवाल बस और करेंगे, होमवर्क होगा तो आपको होमवर्क दे देंगे। कुछ लोगों ने पर्सनल सवाल पूछने हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो भी क्लास को बंद होने के बाद ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ तक हो गया? 47 तक हो गया। फोर्टी सिक्स 48 को एज ए होमवर्क नोट कर लिया। कितने होमवर्क हो गए सारे? 6 हो गए। 6 होमवर्क हो गए, काफ़ी हैं। जिन लोगों के होमवर्क आज 6 बजे के बाद आए उनके कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा चेक करूँगा। तो क्लास यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, कुछ सवालात हैं उनके, अब वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्लास को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। सारे लोगों को ईद मुबारक हो गई। और उसके साथ साथ ये है कि ये होमवर्क नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ईद सर आपको भी दोबारा को बहुत ईद मुबारक। क्योंकि कोर्स अपनी जगह पर है और बाकी चीज़ें अपनी जगह पर है। जो अली मियाँ नदवी, जो नदवतुल उलमा के बानी थे, उनका कहना ये था कि मुसलमान को अपने औलाद की जो एजुकेशन की जो फ़िक्र है दवा और ग़िज़ा से ज़्यादा करनी चाहिए। और इसमें हम सारे के सारे नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही है कुछ। तो एजुकेशन जब तक आगे नहीं आएगी हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।